नई सरकार के लिए मतदान संपन्न। विधानसभा में जाने वाले धनुर्धर फुर्सत में लग रहा जीत हार का गणित। विगत कई महीनों से जिस दिन का इंतजार था, आखिर वह दिन 25 नवंबर को आया और 5 साल के लिए जो नेता जनता के सेवक बनाए जाते हैं, उनके भाग्य का फैसला आम जनता ने वोट की चोट से कर दिया। अब पेटियां बंद है और लग रहे हैं जीत हार के आंकड़े। टिकट मिलने के बाद या पूर्व से ही संभावित टिकट मिलने की आशा के चलते आम जनता के बीच में याचक की भूमिका में आकर काफ़ी दिनों से जल्दी उठना और दिन भर भारी दौड़ धूप करते हुए आम जनता के बीच अपनी बात को रखते हुए जीत की गणित बैठाकर शाम को लेट सोने के चलते थक चुके चुनावी प्रत्याशियों ने 25 नवंबर मतदान के बाद चैन की सांस ली और पूरी नींद लेकर अगले दिन की शुरुआत अन्य दिनों में भागदौड़ की अपेक्षा शांत माहौल में की। कोई फोन पर समर्थकों से वोटिंग प्रतिशत जानकर तो कोई आमने सामने कार्यकर्ताओं के बीच चाय की चुस्कियों के साथ जनता के द्वारा पेटियों में बंद भाग्य का विश्लेषण करते नजर आए। कब सभी प्रत्याशियों ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर आम जनता सहित प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। जहां भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल शर्मा थोड़ा लेट उठकर चुनावी महासंग्राम में ढाल बनकर बराबर से कमान संभालने वाली धर्मपत्नी श्रीमती आशा शर्मा सहित पारिवारिक जनों के और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घर पर ही गुफ्तगू करते नजर आए। सुबह की चाय पीते हुए कुछ कार्यकर्ता और परिवारजनों के साथ बैठकर जनता के द्वारा दिए गए वोटों की गणित को समझने में सुबह का समय बिताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा भी अपने समर्थकों के बीच अलाव तापते हुए मतदान के बारे में चर्चा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी हमने जोड़ बाकी नहीं की है, लेकिन सुबह का समय शांतिपूर्ण माहौल में बिता रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों ने भी अपने अपने निजी ज्ञान के अनुसार जोड़ बाकी गुणा भाग करते हुए प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज पहनाया। आसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राधेश्याम मीणा भी अपने गांव में नांगल बैरसी में समर्थकों और ग्रामीण जनों के बीच सुबह का आनंद लेते नजर आए। उनका कहना था कि चुनाव हो गए, अब हम सब एक हैं और हमारे विकास के लिए प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे जनसेवकों का भाग्य 25 नवंबर को जनता ने वोट की चोट से पेटियों में बंद कर दिया है। अब यह आने वाली 3 तारीख को ही मालूम चलेगा कि जीत का सेहरा किसके माथे पर पहनाया जाएगा। P3 न्यूज़ ने दौसा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी प्रतिद्वंदियों से सुबह चाय की चुस्कियों के दौरान की कुछ बातें, तो नेता बोले, बिल्कुल हम जीतेंगे। मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि अब के चुनाव में संपन्न जब हुआ, कहीं पर भी इस 20 दिन के अंदर कोई छोटी मोटी कोई भी घटना आपस में नहीं हुई। सभी 36 कौमों ने मिलके और ये चुनाव लड़ा है प्रेम भाव से। और हमारा इतना है कि जिस रोज से टिकट मिला, चुनाव निरंतर लड़ा, हर कार्यकर्ता के बारे में उन्होंने पूछने की कोशिश की। और इसके बाद में उम्मीद ये है कि जो आम जन है वो परिवर्तन चाहता था, उसके मानस के अंदर उन्होंने बना रखा था कि परिवर्तन चाहता ही चाहता था। इसके अंदर मेरा पूर्व का जो 5 साल है, 13 से 18, वो कार्यकाल में मेरे बहुत काम आया कि उस समय मैंने जो लोगों से प्रेम भाव सद्भाव रखा, मेहनत की, पानी वगैरह की सबकी व्यवस्थाएं कर रखी थी, उसका रिजल्ट मेरे को अभी मिला है। और पब्लिक ने उसी काम को देख के ये वर्कर है, काम करने वाले हैं, सेवक है, उसके आधार पर ये मेरे को उन्होंने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो? मैं 100% आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ। तो चारों तरफ से मेरे को 5 मंडल, हमारे 5 मंडलों में मेरे को वोट मिले। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमजोरी स्थिति हूँ, इसलिए मैं 100% जीत की स्थिति। धन्यवाद। 2 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता 20-25 रोज तो चुनाव में लगे रहे, दिन रात मेहनत करी और विकास के नाम पर हमने वोट मांगा और अच्छा समर्थन पूरी जनता को मिला और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। इसलिए सबका आभार भी, प्रशासन का भी, जनता का भी। और मैं समझता हूँ कि निश्चित दौसा की सीट
बहुत अच्छे वोटों से हम विनर हैं। क्या क्लेम है 200 की सीट निकलने का? देखो गुना बाग हमने किए नहीं, अभी तो बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, मूड फ्रेश कर रहे हैं सब, लेकिन जीतेंगे 100%। ये तो अच्छा, जीतने के बाद पहली मतलब काम क्या बाकी रहेगा जो आपको करना है? हमारे जो पुराने अधूरे काम है, जैसे पानी का काम चल रहा है बहुत तेजी से, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने अभी हमारे प्रगति पे हैं, उन सब कामों को हम पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके सामने राधेश्याम भी एक कैंडिडेट था, तो उससे कुछ लगता है कि कुछ उसने माइनस किया है? वो राधेश्याम की राधेश्याम जाने, वो तो ऐसे वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कैंडिडेट था, तो थोड़ा बहुत नुकसान किया होगा उसने। धन्यवाद। ग्राम नांगल बैरसी में सब भाई लोगों के साथ बैठ के भाईचारा कायम रहे, और रिजल्ट जो भी हो हम सब भाई एक है, एक रहेंगे। बस्ती माता की जय।